अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोई मंसूबा भी ऐसा नहीं है जो कि मुकर्ररा वक्त में पूरा हो। जो वक्त सरकार देती है, जो मुद्दत सरकार ठेकेदारों को देती है, ठेकेदार ना उस मुद्दत में अपना काम पूरा करते हैं, ना ही काम जो है उसी दयानतदारी के साथ जो कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का कोई भी डेवलपमेंट का काम हो। इस वक्त हम जिस तरह से नादराबाद फाटक पर मौजूद हैं, फ्लाईओवर बनना था 2 साल के अंदर, मगर 1.5 साल के अंदर बनना था, अब 2.5 साल गुजर चुके हैं, फ्लाईओवर अभी 50% भी मुकम्मल नहीं हो सका। 4 करोड़ की टोटल लागत थी इस प्रोजेक्ट पे, 2.5 अरब से ज़्यादा जो है खर्च हो चुका है, तकरीबन 3.25 अरब, मगर फिर भी जो है 50% तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। और जो मुद्दत दी गई थी कंप्लीशन की, तकरीबन 1.5 साल, वो भी एक्सीड कर गई है। 2.5 साल गुजर गए हैं, मगर ये प्रोजेक्ट तकरीबन अभी 50% तक जो है मुकम्मल हुआ है। और तमाम सूरत हाल में आवाम जो है अब बड़ी परेशान है, लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई देती है। और दूसरा आप देखिए कि किस तरह से ये सामने जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, और क्योंकि मुतबादिल रास्ता कोई नहीं है यहाँ का, बाकी अंदर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। मुल्तान कैंट से जो आगे मुजफ्फराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट और जितने ट्रैफिक जानी है वो इसी रोड से जानी है, तो मुतबादिल कोई रास्ता नहीं है। और अब इस वक्त आप हालत देखें, अगर सामने फ्लाईओवर बन रहे और ये जो सामने आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो स्टील वर्क सामने किया जा रहा है, तो एक तो ये सामने स्टील वर्क है और दूसरा बिल्कुल इस तरह से सामने आप देख सकते हैं लोहे के जो रॉड है। मज़ीद कुछ अगर रास्ता बचता था शहरियों के लिए, वो भी ये ब्लॉक किए पड़े हैं। अमला यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके लेबर है, अगर वो उस पोटेंशियल के साथ काम कर रही हो या दयानतदारी के साथ काम कर रही हो, तो आप देख सकते हैं काम इस तरह से मिसमैनेजमेंट के साथ नहीं होगा। काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड के साथ होगा, ताकि आवाम जो है परेशान ना हो, आवाम के गुज़रने का रास्ता जो है वो क्लियर हो। और इसके साथ साथ जिस तरह अभी रोड पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टील रॉड्स बड़े बड़े पड़े हैं, जितना रोड थोड़ा बहुत अगर बचता भी था आवाम के लिए, आप देख सकते हैं सामने अब किस तरह से ये हटाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर ये सारे लोहे के रॉड यहाँ से हटा दिए जाएँ, लोहे के रॉड भी क्लियर कर दिए जाएँ, आने जाने के लिए जो रास्ता है वो आवाम का कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। खैर, अगर हम बात करें नादराबाद फ्लाईओवर के हवाले से, तो नादराबाद फ्लाईओवर जो है इसमें काम एक तो ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, और दूसरा ही रिसेंटली अब ये सामने आप पिलर, ये बुनियाद जो एक स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए जो बुनियाद होती है, तो वो जो है अभी रिसेंटली गिरी नीचे, और जिसकी वजह से जो फ्लाईओवर आगे कंस्ट्रक्ट हो रहा था वो भी जो है वहाँ से नीचे गिर गया। ट्रैफिक की रवानगी के आप देख सकते हैं क्या हालात होते हैं कि ट्रैफिक जो है तकरीबन सामने ट्रेन की पटड़ी है, तो इसलिए इसे नादराबाद फाटक कहा जाता है। सामने फाटक है, जब ट्रेन की पटड़ी बंद हो जाए तो आप यहाँ से लेकर कैंट तक जो है ट्रैफिक जैम हो जाती है। 2-2, 3-3 घंटे यहाँ ट्रैफिक जैम रहती है। और इसके साथ एम्बुलेंसेस जो हैं उनकी गुजरने के लिए उन्हें भी जगह नहीं मिलती, और लोग बड़ा परेशान है। और तमाम सूरत हाल में ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। धूल मट्टी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गर्दो गुबार की वजह से कई लोग सांस की बीमारियां और कई दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्यों? प्रोजेक्ट जो है प्रोविंशियल हाईवे अथॉरिटी को मिला, और उसके जो एक्सीएन है ग़ुलाम नबी साहब, उनने आगे जो ठेकेदारों को ये टेंडर दिया, तो ये जो टेंडर है, ये जो काम है, आप देख सकते हैं कि 2 साल से 2.5 साल गुजर चुके हैं, मगर ना तो काम मुकम्मल हो रहा है, ना तो उस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, ना उस पोटेंशियल के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, और ना ही जो काम है उतना वैल्यूएबल है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो पूरा यहाँ पर फ्लाईओवर खड़ा किया जा रहा है वो आगे काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके, या जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जा रहा है उससे आवाम की परेशानियाँ कम हो सकें, कम नहीं हो रही, बढ़ ज़्यादा रही हैं। तो तमाम सूरत हाल में यहाँ सामने आप देख सकते हैं कितनी दुकानें मौजूद हैं। अब दुकानदार जो है सारा दिन इस धूल मट्टी में बैठकर, इस गर्दो गुबार में बैठकर अपना सारा उनका एक तो सामान गंदा हो जाता है, दूसरा सांस की उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, तीसरा
ट्रैफिक जैम जो है सारा दिन उनकी अगर दुकानों के सामने रश रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है ग्राहक भी अंदर नहीं आएगा। महंगाई से लोग वैसे परेशान हैं। इस तरह के जो मसाइल हैं उनने आवाम को मज़ीद ज़्यादा मसाइल में मुब्तला कर दिया। टोटल जो ये तकरीबन फ्लाईओवर है ये कितना एरिया कवर कर रहा है और कितना कंप्लीट हो चुका है और आगे कहाँ तक जा रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जो यहाँ पर लेबर किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है और लेबर जो है क्या उस हिसाब से जिस स्पीड से उन्हें काम करना चाहिए था क्या उस हिसाब से काम कर भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो आखिर क्यों इदारे आखिर क्यों जो है इस हवाले से एक्शन नहीं लेते, इदारे आखिर क्यों इंस्पेक्शन नहीं करते, इदारे क्यों फ्लाईओवर को जल्दी नहीं बना पा रहे। तमाम सूरत हाल में बात करेंगे, यहाँ की आवाम से भी बात करेंगे, यहाँ के ताजरों से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ के मसाइल भी आपको सुनवाएंगे और कितना आवाम को मुश्किल होती है मुल्तान शहर जाने के लिए, पीछे इंडस्ट्रियल स्टेट जाने के लिए, आगे मुजफ्फराबाद जाने के लिए, तो कितना इस हवाले से आवाम को मसाइल होते हैं तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टार्ट में जिस तरह नादराबाद फाटक के मसाइल आपको दिखा रहे थे और आगे जो फाटक ना बनने की वजह से मुकर्रर वक्त में जो है पुल ना बनने की वजह से जो मसाइल थे वो एक तो आपको दिखाया और दूसरा आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर जिस तरह से ट्रेन यहाँ से जब आती है तो यहाँ पर जो फाटक मौजूद है बंद कर दिया जाता है तो आप पीछे एक ट्रैफिक जैम देख सकते हैं। कितना ट्रैफिक जैम जो है यहाँ पर लग जाता है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम। कैसे? ठीक है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि तकरीबन 1.5 साल में ये फ्लाईओवर मुकम्मल होना था, तकरीबन 2.5 साल गुजर गए हैं, मुकम्मल नहीं हुआ। ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, जब फाटक बंद हो जाते हैं 2-2 घंटे वैसे ही ट्रैफिक जैम रह जाता है। कितने मसाइल? पहले भी इतना, पहले एक घंटा आधा घंटा पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो पुल बन जाएगी, चलो आसरा हो जाएगा कुछ। ठीक है। पुल जो है अभी मुकर्रर वक्त में मुकम्मल नहीं हुआ। अभी आपको कितना लग रहा है, मजीद कितना? यही साल पूरा लगेगा, शायद साल एक और भी लग सकता है। ठीक है, तब जाके चालू होगा, तभी मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। तो अभी धूल मट्टी की वजह से भी बड़े परेशान हैं। हो जाएगा, सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से बात कर रहे हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मजीद भी शहरी जो है मौजूद हैं। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है, शुक्र। बात कर रहे हैं कि सामने नादराबाद फाटक 1.5 साल में मुकम्मल होना था, 2.5 साल गुजर गए हैं, मुकम्मल न कर सके। ये मजीद भी आपको लगता है तकरीबन 1 आधा साल होना है। आगे ट्रेन पटरी जब फाटक बंद हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, कितने मसाइल का शिकार है? बहुत मसाइल हैं। पीछे भी आपके सामने रास्ते बंद हुए पड़े हैं, टूट फूट का शिकार हैं। बंदे को 15-20 मिनट लग जाते हैं मोटरसाइकिल पे, ये आधे किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। मोटरसाइकिल पे भी आधा घंटा लग जाता है, ये आधा किलोमीटर। इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। अब धूल मट्टी गर्दो गुबार की वजह से कई बीमारियों का भी शिकार होते होंगे। बिल्कुल इसी तरह है। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा? गवर्नमेंट से यही मुतालबात है कि इनको हिदायत करें कि जल्द अज जल्द क्लियर कर दें, जल्द से जल्द बनाया जाए। और तमाम तर सूरत हाल में जो है इस हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ जो हैं शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ऐसे ठीक है जी, शुक्र है। फाटक नादराबाद फाटक में फ्लाईओवर तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल होना था, 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मुकम्मल नहीं हुआ। तंगी है यार, बहुत तंगी है। अल्लाह करे ये तकमील तक पहुंच जाए, हमारा मुश्किल भी हल हो जाए। आने जाने में ये मामला है। चलो ये प्रॉब्लम था, चलो ये तो चलता था, हूँ ये भी रुक गया तो बल क्या होएगा। सारा दिन धूल मट्टी में रह कर वैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये देखो मट्टी गड्ढा इंसान के अंदर जा रहा है। आपका जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं, सामने ट्रेन जा चुकी है तो उस हवाले से भी ये फाटक यहाँ से खुल जाएगा और मनाजिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या मनाजिर हैं, कितनी ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरेगी। आप आपको लाइव दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मनाजिर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कितनी यहाँ से ट्रैफिक है, आगे से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वजह यह है कि जो फ्लाईओवर का रास्ता है, जो नादराबाद फ्लाईओवर की जो एरिया है, उसे यहाँ पर जो है बंद करने की वजह से, जो यहाँ पर जो है ना जल्दी कंप्लीट करने की वजह से यहाँ पर जो आवाम ताख़ीर का शिकार हुआ ये प्रोजेक्ट, और ताख़ीर का शिकार होने की वजह से जो है इस हवाले से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और तमाम तर सूरत हाल में पीछे आप देखें ट्रैफिक जैम भी अब बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। वजह ये फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुतबादिल भी फाटक के ऊपर कोई फ्लाईओवर मौजूद नहीं है। तो आवाम इस हवाले से बेहद परेशान है। पीछे मेरे अगर हम आपको पीछे के मनाजिर दिखाएं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ का हाल है इस वक्त। ये तो रात का वक्त है, दिन की शदीद तपिश गर्मी में जो है यहाँ आवाम बेहद परेशान हो जाती है। आवाम का यहाँ से गुज़रना महाल हो जाता है। आवाम जो है इस हवाले से यहाँ पर गुज़रने से पहले भी हज़ार बार सोचती है कि नादराबाद के अगर इलाके से गुज़रना है और फाटक का ये हाल है और फ्लाईओवर 2 से 2.5 साल गुज़रने के बावजूद नहीं बन सका, तो वहाँ से गुज़रना जो है तकरीबन मोटरसाइकिल पे भी आपको आधे किलोमीटर का सफ़र तय करते करते आपको तकरीबन पौना घंटा लग सकता है। और तमाम सूरत हाल में मुकम्मल सफ़र आप गाड़ी पर करें तो 1 घंटा आपका कहीं नहीं गया। ये ट्रैफिक के मसाइल हैं। अभी आप सामने देखें क्या हाल है ट्रैफिक का, सारी ट्रैफिक ब्लॉक दिखाई देती है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा जल्द से जल्द ऊपर फ्लाईओवर को चालू किया जाए और फ्लाईओवर जो है कम से कम अभी 1 साल लग जाएगा। क्यों? आप देखें कि यहाँ पर जो बेस है नीचे फ्लाईओवर की वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। तकरीबन जो है काम आप देखें कि जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगी, ऊपर से फ्लाईओवर पूरा मुकम्मल नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है तब तक जो है अभी ये लेंटर डल चुका है। लेंटर के बाद जो है वहाँ से जो है मुकम्मल होने के बाद जो है तकरीबन इन्हें यहाँ से स्टार्ट करते करते भी तकरीबन पौना साल तो कहीं नहीं गया, लग ही जाएगा पौना साल मज़ीद आवाम जो है इस सारी खपत में जलील होगी, परेशान होगी। सवाल ये है कि जो मुकर्रर वक्त होता है, जो आपको एक ड्यूरेशन दी जाती है इदारों की तरफ से, तो क्या इदारे इतने कमज़ोर हैं कि अपने मुकर्रर वक्त में ठेकेदार को पाबंद करके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करवा सकते? क्या इदारे जो हैं आवाम का इस तरह तमाशा देखते हैं? क्या इदारे जो है आवाम को इस तरह जलील होता देखना चाहते हैं? अगर मुकर्रर वक्त में 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता, मसाइल थे आवाम के लिए उस 1.5 साल में भी, मगर मसाइल के बाद तंगी के बाद एक खुशहाली भी थी, फाटक स्टार्ट हो जाना था। अभी आवाम को कोई हवाले से इस हवाले से नहीं पता। अगला जो सामने वाला जो फ्लाईओवर है वो भी बहुत इस हवाले से बनने में ताख़ीर का शिकार है। यहाँ पर सामने मज़ीद इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। सारा दिन जो है यहाँ पर क्या मनाजिर रहते हैं, क्या हाल रहता है? इधर ट्रैफिक का काफ़ी मसला है, तो काफ़ी टाइम हो गया, इनको लेट हो गया काफ़ी, तो अब उम्मीद है 3-4 माह लग जाएंगे अभी मज़ीद। मतलब वो जो सामने वाला जो सारा फ्लाईओवर है, ये उस पूरे फ्लाईओवर को तकरीबन चालू होते होते कितना मज़ीद अरसा शायद लग सकता है? मैक्सिमम 6 माह तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल ऐसी। और तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल होना था, 2.5 साल गुजर गए हैं, मुकम्मल नहीं कर। लेट काफ़ी हो गया, काफ़ी लेट हो गया। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? मुतालबा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करें। परेशानी है, ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक है, ठीक है, तो गर्मी होती है, गेट बंद होता है, फाटक रेलवे फाटक, ठीक है। तो काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए काफ़ी आज जो है परेशानी होती है। मज़ीद भी इस हवाले से जो है शहरी मौजूद हैं हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सारे यहाँ पर अभी तो ये तो हम शाम के रात के मनाजिर देख रहे हैं। दिन के वक्त इधर क्या हाल हो? भाईजान दिन के वक्त ये हाल होता है कि इन्होंने आज शटरिंग खोली है यहाँ से, तो ये रास्ता बंद कर दिया। धूप के अंदर बच्चे बूढ़े रश वाले सवारियाँ इतनी परेशान होती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कम से कम भी हर टाइम यहाँ रश, ये आपके सामने रश है, पीछे रश है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है। पुल वाले यहाँ से बदतमीजी से बोलते हैं चलो बाबा जी चलो यहाँ से जाओ, ये करो वो करो, कोई तमीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मुल्क में कानून ही नहीं है। 2.5 साल हो गए हैं, यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, रोज़ी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये मट्टी खाका बुरे हाल बाकी दिहाड़ हो जाते हैं। पता नहीं कब ये पुल ख़त्म होएगी, कब हमारी मुसीबत ख़त्म होएगी। और जो ये मतलब तमीर जो 1.5 साल में नहीं थी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, इदारे उसे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल नहीं करवा सकते। भाईजान ये देख लो, पिछले साल से सुन रहे हैं जी अब कंप्लीट हो रहा है, अब कंप्लीट हो रहा है, अब कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं है। कभी कहते हैं जी क्या हो गया, कभी कहते हैं क्या हो गया, कभी कहते हैं क्या हो गया। मसले मसाइल ही खड़े हैं पुल वालों की वजह से। और सारी आवाम रश के बंदे बड़े परेशान होते हैं, यहाँ के कारोबारी मुरादिर से भी बड़े तंग है, परेशान है। ट्रैफिक कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो भाईजान बिल्कुल इस चौक का तो ठप हो चुका है, बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि रश की वजह से कोई रुकता नहीं है। अब जैसे मेरा कोई काम है, ये बर्फ़ का काम है, रश पीछे कार वाला हारन देगा मोटरसाइकिल वाले को, पीछे कार ट्रैफिक हर चीज़ जाम, जब आपके सामने सारा दिन ही ऐसा होता है। और दूसरी बात ये जब शेड की छुट्टी होती है, जब तो बिल्कुल ही ट्रैफिक जाम होती है। जब गाड़ी आ जाती है, एक साइड से रास्ता है, दूसरी साइड से रास्ता नहीं है। ये बड़े तंगी हो रही है यहाँ पर ना, बड़ी मुश्किलात हो रही है। मुतालबा क्या रखेंगे इंतजामिया? मुतालबा ये रखेंगे भाई, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जो भी इसके मसले मसाइल हैं उसको हल किया जाए, जो भी काम है जल्द से जल्द किया जाए, बस ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए, मसाइल जो हैं जल्द से जल्द यहाँ पर हल किए जाएँ। और जो ये ट्रैफिक जैम है, आवाम परेशान है,
तो इस हवाले से जो है मज़ीद आवाम इस हवाले से मज़ीद भी हम शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये भी कितना परेशान है, इनका क्या मुतालबा है। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सबसे बड़ी बात है ना, ठेकेदार को जल्दी पेमेंट नहीं होती, पेमेंट की वजह से काम रुकावट है, हुकूमतें चेंजिंग की वजह से ये आगे मनसूबा देर हुई है, चेंजिंग की वजह से। जो ये सारा मामला जो बन जाता है, मतलब जो इदारा है पहले तकरीबन जितना भी कोई इदारा कोई अपनी जवाबदारी नहीं समझता, कोई इदारा भी जो है ना वो कहता है बस ठीक है मुझे पैसे दो, बस ठीक, अल्लाह अल्लाह तेरी यारी है, निकल जाओ। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई इनकी मटेरियल चेक करने वाला कोई इदारा नहीं इधर आता। मतलब आप ये कभी कोई टीम नहीं आई इधर को चेक करने के लिए टीम में। इस पुल की इफ्तिदा भी हो चुकी है, पहले जोन सा जी इफ्तिदा हो चुका है, ये सरकारी खाते में चालू है पुल, खाते में पुल जो है चालू है, इफ्तिताह भी हो चुका है पुल का। सामने दुकान है आपकी? हमारी दुकान नहीं, हम तो राय मुसाफर है। अच्छा, तो इस हवाले से कितना परेशान है जब यहाँ से गुजरते हैं? परेशान भाईजान, ये देखो ना सारी ट्रैफिक बंद हो जाती, कभी 2-2 घंटे बंद रहती है, आप देख लो ना, बच्चे खूब प्यासे इसी तरह रहते, बूढ़े जवान सारे इसी तरह परेशान है। गर्दा कबार बहुत ज़्यादा है इधर, मिट्टी धूड़ बहुत है ज़्यादा इधर, बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मज़ीद भी लोग जो है परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है, सामने जो पूरी ट्रैफिक है जाम हो चुके हैं, मज़ीद शहरी मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है? सही है, ठीक है। ठीक है। कितने परेशान हैं? सर इतने परेशान है, रिक्शा ड्राइवर है, फाटक बंद हो जाता है, 2-2 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है। पुल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब बना नहीं रहे, अभी बहुत देर हो रही है। ठीक है। हाँ जी, तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, शाम को लाइनें लग जाती है, मोड़ तहसीलदार तक लाइनें लग जाती हैं। ठीक है, और सारा दिन गर्दो गुबार धूल मिट्टी धूल उठती रहती है, कोई पानी नहीं छिनकाते ना कुछ है, बाजार में थुक समैया काम कर रहे हैं जल्दी। ठीक है। और इस हवाले से जो है 1.5 साल में मुकम्मल होना था प्रोजेक्ट, 2.5 साल गुजर गए, अभी तक मुकम्मल नहीं। हाँ जी, मुकम्मल नहीं हुआ, लगे रहते हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर से सेटिंग मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है। अभी बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इसी रश में एम्बुलेंस वगैरह भी यहीं से ही गुजरनी होती हैं। ये आपके सामने ये देखो जा रही है, बिल्कुल ऐसे पीछे आप देख सकते हैं रश में जो एम्बुलेंस है, सायरन बज रहे हैं, और एम्बुलेंस जो है उससे की गुजरने की भी जो जगह नहीं है, क्योंकि रश इतना है, एम्बुलेंस का भी जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसना मामूल है, और आवाम भी यही मुतालबा कर रही है कि कई कीमती जानें जो हैं ज़ाया हो रही हैं, कई कीमती जानें जो हैं जा रही हैं, क्योंकि जो ये ट्रैफिक जैम यहाँ लग जाता है तो उस हवाले से एम्बुलेंस को गुजरने की भी जो जगह है बामुश्किल ही मिलती है। सामने आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस यहाँ से आना चाह रही है, लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक जैम है, कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस या कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार भी तैनात नहीं है, तो हर कोई अपनी तरफ से खुद आ रहा है, खुद जा रहा है, और इस हवाले से एम्बुलेंस भी जो है बहुत ज़्यादा उसे सामने पीछे मसाइल का सामना है, और एम्बुलेंस ताख़ीर का जिस तरह से शिकार है। जो भी यहाँ पेशेंट होगा अंदर, जाहिर सी बात है क्रिटिकल हालत में होगा, और जो है तमाम तशरीहात में मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद अवाम हमारे साथ मौजूद है, शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन यहाँ पर यही हाल रहता है? जी सर, सारे दिन फ्लाई आवर की वजह से तंगी तो है थोड़ी सी। ठीक है। और काम किस तरह से हो रहा है? काम सही चल रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन काम चल रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए से थोड़ा सा तेज़ करे, क्योंकि चौक की जगह यहाँ परेशानी बनती रहती है, चारों तरफ से ट्रैफिक है, चौक की जगह है की, और कुछ रेडी फटों वालों ने तंग किया हुआ है, रोड के ऊपर लेके खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है, न परली साइड से ट्रैफिक क्लियर है, ना इस साइड से। ठीक है, मतलब जो नीचे वाला रोड है उसे जो है मज़ीद बेहतर करने की यहाँ पर ज़रूरत आप समझते हैं कि हुकूमत? जी जी, हुकूमत को चाहिए ज़रा थोड़ा सा काम तेज़ करवाए, और माशाल्लाह काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे, फ्लाई ओवर बन भी तेज़ी से रहा है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इसको मज़ीद तेज़ कर। मुकर्रर वक्त में क्यों नहीं बना? 1.5 साल में कंप्लीट होना था, 2.5 साल गुजर गए। सर मुकर्रर वक्त में क्यों नहीं बनाई है तो मुझे नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हालात ये हैं कि अवाम काफ़ी परेशान है, और अवाम जो है इस हवाले से यही मुतालबा करती है हुकूमत से कि यहाँ पर जो फ्लाई ओवर है जब तक मुकम्मल नहीं होगा, अवाम की परेशानी कम नहीं होगी, और तमाम तर सूरत हाल में सारा दिन कारोबार भी यहाँ किस तरह से चल रहा है बात करते हैं, जानते हैं। कुछ यहाँ पर जो है हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं पूरा आगे जिस तरह से ट्रैफिक जैम रहते हैं, तो अब कारोबार यहाँ पर जो है उस हवाले से काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं।
जी जी डिस्टर्ब होते हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा हाँ है। जी। सारा दिन जो है धूल मिट्टी गर्दो गुबार इससे भी परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। मुकर्रर वक्त में 1.5 साल में मुकम्मल होना था प्रोजेक्ट, सरकारी खातों में तो उन्हें चालू भी कर दिया है, लेकिन अभी कितना वक्त आप समझते हैं मजीद इसे लग जाएगा चालू होने में? जहाँ तक हमारा ख्याल है ये 6 माह और लगेंगे, जैसे एक माह और लग जाएगा। जैसे ये काम हो रहा है। तो काम सारा दिन जाहिर सी बात आप सामने देख रहे होते हैं, उस तेज़ी से एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं। ये पहले नहीं थे, अब तेज़ी से हो रहा है। अच्छा, अब कुछ तेज़ हुए हैं, पहले मजीद सुस्त थे। हाँ जी, जब से ये हुकूमत बनी है ना, जब से थोड़ा सा तेज़ हो रहे हैं। ठीक है, तब थोड़ा तेज़ हो। हाँ जी हाँ मतलब 6 और माह लग सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे फिर कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे। बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम का यही कहना है कि जब तक जो है रोड यहाँ मुकम्मल नहीं होगा, जब तक जो है यहाँ पर मसाइल हमारे तब तक हल नहीं हो सकते। और आवाम इस हवाले से जो है मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, मज़ीद भी यहाँ पर जो है शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कि जो ये हालात हैं, इन हालात में गुजारा करना इनका बड़ा जो है इस हवाले से इन्हें मुश्किल का सामना है। और मज़ीद भी चल के आगे जो है आपको दिखाएं तो ये सारा जो है ट्रैफिक जैम ही आपको नज़र आएगा, सारे रोड जो है ब्लॉक ही नज़र आएंगे, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं फ़्लाईओवर जो है मुकम्मल नहीं हो रहा। फ़्लाईओवर के जो जिस तरह से मसाइल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मसाइल हैं, ये ट्रैफिक जैम की सूरत में ही आवाम को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आवाम जो है यही मुतालबा कर रही है कि जो यहाँ पर ठेकेदार है प्रोविंशियल हमारा जो हाईवे अथॉरिटी है, उसे मज़ीद काम तेज़ करने की इंस्ट्रक्शंस दे, ताकि काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। कुछ रिक्शा ड्राइवर सामने मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये मसाइल हैं, इन मसाइल में ये कितना परेशान है और जो मसाइल हैं इसकी वजह से काम इनका कैसे चल रहा है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? सामने फ्लाईओवर 1.5 साल में मुकम्मल होना था, 2.5 साल हो गए पूरा नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं कितने मुश्किलात हैं इस वाले से? हमारे लिए तो काफ़ी मसला बन रहा है ना कि हम यहाँ लोड लेके आते हैं जाते हैं, मसला बनता है भी हमारे लिए। पर सारा दिन इधर से ही गुजरना है, इसी रोड से? यहीं से गुजरते हैं, यही हाल है जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अपना बुजुर्ग भी हैं, आप सारा दिन धूल मिट्टी, उसकी वजह से भी बड़ी परेशानी, खांसी। जी जी ट्रैफिक को खुद आप देख रहे हैं ना कैसे आएंगे, मसला क्या है। मुतालबा करेंगे हुकूमत से? वह हुकूमत तो क्या करना है, मुतालबा जो बोलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ और क्या, नहीं लगता हुकूमत सुनेगी? नहीं सुनती है हमारी। हुकूमत जो है नहीं सुनती है, हुकूमत हमारे मसाइल हल नहीं करती है, हुकूमत हमें इस तरह ही परेशान करती है। और जो हुकूमत है यहाँ पर मज़ीद हमें चाचू क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? सारा दिन ऐसे ही ट्रैफिक जैम में होता है इधर? नहीं हैदराबाद। रास्ता सामान कुछ नहीं पहनना, इस वजह से बंद है, नहीं ठीक है, तो रास्ता खुला होता है। तो वही अपना जो फ्लाईओवर है 1.5 साल में मुकम्मल होना था, 2.5 साल गुजर गए, अभी तक इन्हें पूरा नहीं किया। इस हवाले से परेशानी है, जब जब यहाँ से गुजरते हैं तो मसला होता है। मसला होता है, घंटा ही लग जाता होगा पूरा वहाँ तक जाने का। घंटा लग कड़ा 15 मिनट कड़ा 20 मिनट कड़ा ऐसे। ठीक है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत क्या मुतालबा कर सकते हैं, साड़ी को मनीबे नहीं। ठीक है, नहीं सुनती हुकूमत? हुकूमत को सुनती है क्या नहीं सुनती, आपने मुझे जानती है। बिल्कुल ऐसे, बाकी कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से नाज़रीन यहाँ मसाइल हैं। चाचू जी क्या हाल हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं, सामने फ्लाईओवर नहीं बन रहा, कितने मसाइल, कितने परेशान हैं? पता नहीं पढ़ना जान। जब तक मुकम्मल नहीं होगा इसी तरह ही परेशान होते रहेंगे? हाँ जी, चलें, जब तक मुकम्मल नहीं होगा इसी तरह जो है हम परेशान होते रहेंगे और परेशानी मुकद्दर रहेगी हमारा। और इस हवाले से जो है इलाका मकीन जो है कुछ और भी हमारे साथ भी इस वजह से मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जो ये सामने हालात हैं तो इसमें कितना ये परेशान है और इसमें जो है इन्हें क्या क्या मसाइल का सामना है। कुछ और इलाका मकीन जो है मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? 1.5 साल में मुकम्मल होना था फ्लाईओवर, 2.5 साल गुजर गए, मुकम्मल नहीं हो रहा, कितने मसाइल का सामना इलाके में? बहुत परेशानी है इलाके में, और क्या है ये तुम्हारे सामने। ट्रैफिक जैम, धूल मिट्टी, गर्दो गुबार। जी बिल्कुल तुम्हारे सामने है आपके। बिल्कुल ऐसे, कारोबार भी नहीं चल रहा सही? नहीं, कारोबार के भी मसाइल है। हाँ। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? वो इसको जल्द तो जल्द फाइनल करें, और क्या है। ठीक है, तो सारा दिन जो आप देखते हैं यहाँ बैठते हैं, काम वगैरह तेज़ी से हो रहा है या फिर आप नहीं इतना तेज़ी से काम कर रहे हैं? बस दरमियाना हो रहा है, तेज़ी तो नहीं कर रहे, तेज़ी करते तो फाइनल हो जाता। ठीक है, सरकारी खातों में जबकि ये चालू कर भी दिए, हाँ बिल्कुल, सरकारी खातों में जो है सारा चालू हो गया है। और भी शहरी मौजूद हैं इस वाले से। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक ठाक। मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है इस बड़ा मुश्किल हो रहा है भाईजान, अच्छा, बहुत मुश्किल। घर को जाता होगा सवाल? बेड़ा घर और गर्द गुबार भी बहुत ज़्यादा है।
सांस की बीमारियां, कई बीमारियां। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अगर ये टाइम बहुत ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, नहीं बना रहे, काम बहुत स्लो हो रहा है। काम स्लो हो रहा है। जी जी, स्लो। मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हम हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्दी बनाएं इसको। ये जो रश पानी, जो इंसान जलील होते हैं यहाँ खड़े, फाटक बंद हो जाते हैं फिर भी जलील हो जाते हैं इंसान, तो बड़ा मसला बनता है। बड़ा मसला बनता है और जो है यहाँ पर आवाम बड़ी परेशान है और यही कहना है कि सवारी का तो हमारी बेड़ा गर्क हो जाता है जब भी निकालते हैं रोड पर। हमारा चाहे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, पैदल भी हो तो हड्डियों में वैसे ही दर्द हो जाना है यहाँ से गुजरते हुए। आप देखिए रोड भी यहाँ नीचे बड़ा खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद भी सवाल से लोगों से बात करते हैं, जानते हैं मसाइल यहाँ के। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम तर सूरत हाल पे जिस तरह से बात कर रहे हैं और हमारी जितनी भी सियासी कशीदगी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है उसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं ओवरऑल जनूबी पंजाब में ताख़ीर का शिकार रहे गुज़िश्ता 1-1.5 साल से। तो तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। जानते हैं कि जिस तरह से नादराबाद फाटक फ्लाईओवर की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जिस तरह से ताख़ीर का शिकार रहा, उसके अलावा और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ताख़ीर का शिकार होने की वजह से जिनकी वजह से आवाम बेहद परेशान रही। तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे सब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक। सबसे पहले तो ये बताइएगा जिस तरह से पॉलिटिकल बीट कर रहे हैं आप और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से अगर हम देखें गुज़िश्ता 2-2.5 साल से काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ताख़ीर का शिकार रहे और फिर वहाँ की आवाम और जितने भी हमारे इदारे हैं वो भी ये ब्लेम करते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे फंड्स रुक जाते हैं और उसके बाद जो काम की एफिशिएंसी है उस तरह से हो नहीं पाती। तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से? देखिए और जिस तरह अगर हम गुज़िश्ता 3-4 सालों पीछे चले जाएं तो इस मुल्क में जो है वो जिस तरह सियासी अदम इस्तेकाम आया है तो उससे हमारे हुकूमतें यानी कि हुकूमतें आई गई और जिस तरह हुकूमतों में रद्द-बदल जो है होती आई है तो उस तरह हमारे जो जारी मंसूबे थे वो ठप होकर जो है वो रह गए क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं थी। और उसके बाद जिस तरह फिर निगरान सेटअप आया और उसके बाद हमने देखा कि कुछ काम तो है जिस तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बहुत से प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल भी जो है वो करवाया और जितना टेन्योर उनके पास था और उनकी कोशिश थी कि वो अपने टेन्योर के अंदर रह कर जो है वो सेहत के जिस तरह उन्होंने इक़दाम किए इनकलाबी इक़दाम थे और उसके साथ साथ बहुत सारे जगहों पर उन्होंने विज़िट किया, शायद अवामी नुमाइंदे वहाँ विज़िट नहीं कर सके। तो जिस तरह अगर मिसाल ले लें नवाबपुर रोड की तो रात को 1 बजे भी वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो नवाबपुर रोड की अगर हम अभी बात करें तो अभी भी जो है वो ताख़ीर का जो है वो शिकार है। तो कुछ काम तो अब स्टार्ट हुआ है लेकिन इसी के साथ साथ हम नादराबाद फाटक की फ्लाईओवर की बात करें तो वो भी जो है वो वैसे ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ BCG रोड का एक टोटा जो है वो वहाँ पर सेनेटर राना महमूद हसन का घर वहाँ मौजूद है तो वो भी टूटा हुआ है लेकिन वो भी जो है वो नहीं बन रहा। क्या करते हैं लोग आते हैं एहतजाज करते हैं चले जाते हैं जी बन रहा है और बन रहा है। देखते हैं जो इदारे हैं पहले जो काफ़ी जितना भी कोई भी ठेकेदार आके जब प्रोजेक्ट में टेंडर लेते हैं तो लेने के बाद जो है उसे जो फंड्स हैं 50% अक्सर इदारे जो हैं रिलीज़ कर देते हैं। स्टार्ट में फ़ंड देने की वजह से आप समझते हैं कि जो ठेकेदार हजरात हैं वो उस तरह से फिर एफिशिएंसी से काम नहीं करते और जितना भी काम है थोड़ा सुस्त रवि का शिकार करके मज़ीद फ़ंड का इंतज़ार करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें इदारों की कितनी नाकामी? देखें आप सबसे पहले तो ये देखें ना कि ठेकेदार कौन होते हैं। अगर हम इनके बैकग्राउंड को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो ये सियासी भर्तियाँ जो हैं वो होती हैं और सियासी पुष्टनाई पर जो है वो ठेके जो है वो इनको दिए जाते हैं, लोगों को नवाजा जाता है। तो वही काम होता है कि जब आप सियासी लोगों को जो है वो आगे लेकर आएंगे, सियासी भर्तियों को यानी कि जिनको सियासी ठेके ही देंगे तो फिर इसी तरह ही होगा कि मनमानी काम जो है वो होगा। कुछ जगहों पे देखा हम जाते हैं रिपोर्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ठेकेदार आधा काम छोड़ के जो है वो भाग गया। तो कहीं पर काम का मेयार ऐसा नहीं होता कि जो कि जितना फ़ंड जो है वो रिलीज़ हुआ होता है उसके मुताबिक हम नहीं देखते कि उस तरह काम हो। एक सड़क बनती है उसके बाद जी वासा वाले आ जाते हैं, वासा उसको खोदती है, फिर बनती है, फिर पता चलता है जी सुई गैस वाले आ गए, सुई गैस वाले। तो इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कि आपस में उनकी कोई इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, आपस में अंडरस्टैंडिंग इस तरह की नहीं होती कि उस प्रोजेक्ट को जो है वो अपने मुकम्मल वक्त में जो है मुकम्मल किया जाए। तो ताख़ीरी हरबे जो है वो हमेशा से इस्तेमाल किए गए हैं। आवाम जो है वो अभी भी काफ़ी परेशान है। हम शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर चले जाएँ तो अभी भी टूट फूट का शिकार है, लोग काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार है। तो अब जिस तरह हुकूमत अब नहीं आई है तो अब क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब हमने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जब मैंने एज प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर हमने अपने
काम छोड़े थे 70% या 80%। उन्होंने वज़ीर आला साहिबा से और वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट भी की है कि मैं उनसे खुद भी कहूँगा कि जो जारी मंसूबे हैं, मतलब कि जो 70% हो गए हैं या 80% हो गए रुके हुए हैं, मतलब कि ये जब मंसूबे बढ़ जाते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ मतलब कि उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लागत भी जो है वो बढ़ जाती है, तो मंसूबे वहीं के वहीं पड़ जाते हैं। आप उनको मंसूबों को अधूरा छोड़ देते हैं और नए मंसूबे जो हैं वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही सूरत हाल है। नवाबपुर रोड का मंसूबा अधूरा पड़ा है, मतलब कि वहाँ पर रोडें डाल दी और वैसे का वैसे पड़ा है, आवाम वहाँ पर मुश्किलात का शिकार है। नादराबाद वाला तो सरकारी खातों में फ्लाईओवर चल भी गया है, जबकि तकरीबन कम से कम 6-7 माह से मजीद। BCG रोड की बात करें तो कुछ टोटा है, तो हम जब इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि सरकारी कागज़ों में BCG रोड जो है वो 2 मरतबा बन चुका है, मतलब कि सरकारी कागजात में ये रोड बन चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि अवाम जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो उनका क्या कसूर है, मतलब कि आपने जो फंड्स हैं उनको भी खुद बुर्द कर दिया, अपनी मर्ज़ी से फंड्स को भी यूटिलाइज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद आप आवाम के लिए आपने मुश्किलात जो हैं वो खड़ी कर दी। लेकिन अब गवर्नमेंट आई है, उसको मंसूबे पर काम जो है वो करना चाहिए। जो मंसूबे 70% कम्प्लीट हुए हैं, 80% कम्प्लीट हुए हैं, उनको सबसे पहले जो है वो कम्प्लीट करना चाहिए। और आई थिंक मेरे ख्याल में इंतज़ामिया इस पर जो है वो काम भी कर रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट एक मीटिंग भी हेल्ड की थी, तो उसमें भी CPO और DC साहब को बुलाया गया था, उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। तो 3 से 4 ऐसे मंसूबे हैं, रोड्स हैं, सड़कों के, जो कि अब मेरे ख्याल में शुरू जो है वो होने लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह हुकूमत अदम इस्तेकाम, तो उस वजह से ये मंसूबे तख़ीर का शिकार हुए और इतनी बुरी तरीके से तख़ीर का शिकार हुए कि लोगों का कारोबार ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हुआ। जनूबी पंजाब क्या देखते हैं, कितनी डेवलपमेंट होती है आपको नज़र आ रही है? देखिए, अब तो ये वक्त के साथ साथ जो है वो पता चलेगा। बजट जो है वो आने वाला है और अब बजट में देखा जाएगा कि बजट में किस तरह जो है वो डिवाइडेशन जो है वो होती है और किस तरह जो है वो सड़कों की तामीर को, क्योंकि अब महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। जब महंगाई का एक तूफ़ान आएगा तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ेगी। लागत जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सीमेंट, बजरी, सरिया, इन चीज़ों की भी कीमत जो है वो बढ़ेगी। तो जो उनकी लागत मुख्तस की गई थी तो जाहिर सी बात है फ़ंड्स मज़ीद भी जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो इस हवाले से अब नया बजट आ रहा है और हम तमाम सूरत हाल पे बात करें तो आप जिस तरह वादे हुए थे जनूबी पंजाब के हवाले से, अगर हम जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो सेक्रेटेरिएट भी हमारे से जो है छीन लिया है। तो क्या देखते हैं नए बजट में जनूबी पंजाब के प्रोजेक्ट्स के लिए भी क्या आप समझते हैं यहाँ पर फ़ंड्स रखे जाएंगे? देखिए, फ़िलहाल तो सेक्रेटेरिएट जो है वो वापस ले लिया गया और जिस तरह स्पेशल सेक्रेटरीज जो हैं वो बैठेंगे, लाहौर में बैठेंगे, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़्यादती। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब आपका। जिस तरह नाज़रीन तमाम तर सूरत हाल पे बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबल जो हालात रहते हैं वो सबसे बड़ी वजह है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से फिर बाद में परेशानी सबसे ज़्यादा आवाम को ही होती है। अभी भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से नादराबाद फ्लाईओवर का जब प्रोजेक्ट शुरू ही हुआ था तो तकरीबन इसका आधा फ़ंड जो है रिलीज़ कर दिया गया था। अभी 80% फ़ंड रिलीज़ कर दिया गया, मगर 80% काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सारा दिन आवाम किस तरह से वहाँ जलील हो रही है। ट्रैफिक जैम रहना वहाँ मामूल बन चुका है। गर्दो गुबार की वजह से, उड़ने की वजह से इलाका मकीन बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान है और कई लोग बीमार हो जाते हैं। एम्बुलेंसेस की गुजरने की वहाँ से जगह तक जो है नहीं होती और एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर गुजरने में ट्रैफिक जैम में जब फंस जाती हैं तो कई हादसात रूनुमा हो जाते हैं, कई कीमती जानें चली जाती हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हमारी इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्यों? अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो अभी जो सूरत हाल है उसमें जनूबी पंजाब की भी ओवरऑल अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब से जिस तरह से सेक्रेटेरिएट ले लिया गया, तो अब ये देखना होगा कि आने वाले बजट में जनूबी पंजाब की महरूमियों का हल निकालने के लिए जनूबी पंजाब को क्या क्या आगे वसाइल दिए जाते हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं। क्योंकि अवाम जो है जनूबी पंजाब की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है पिस चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है अवाम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है कि जो हुक्मरानों को जिन को हमने वोट दिया था, नए सूबे की तो बात वो करते हैं, मगर नए सूबा ना भी दें तो एटलीस्ट हमारा जो जनूबी पंजाब है उसमें डेवलपमेंट इतनी कर दी जाए कि हमें सूबा मांगने की भी जो है ज़रूरत ना पेश आए। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात जो हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।